प्यारे बच्चों, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। आइए जानें उन चरणों को जिनसे रेशों को ऊन में संसाधित करते हैं। पहला चरण है ऊन की कटाई। भेड़ के बालों को उसके शरीर से काटकर उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। ऊन की कटाई गर्मियों में की जाती है ताकि भेड़ को सुरक्षात्मक आवरण ना रहने पर भी कोई समस्या ना हो। चित्र में देखिए कि भेड़ की ऊन उतारते कैसे हैं। भेड़ को लिटाकर उसके शरीर से ऊन काट ली जाती है। चरण 2, अभिमार्जन। काटे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे सारी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। देखिए, बड़ी बड़ी टंकियों में पानी डालकर ऊन को धोया जा रहा है। मशीनों द्वारा भी अभिमार्जन किया जाता है। तीसरा चरण है छंटाई। अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां अलग अलग आकार के बालों को छांटकर अलग कर देते हैं। छंटाई का कार्य बहुत ही जोखिम भरा है। कई बार एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से भी संक्रमित हो जाते हैं। यह एक घातक रोग है। इसे सोटर्स कहते हैं। उद्योगों में इस संकट को व्यावसायिक संकट कहते हैं। चित्र में देखिए, हाथों द्वारा रुई को छांटा जा रहा है। चरण 4, सुखाना। सुखाने से पहले छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लेते हैं। इन्हें वर कहते हैं। यही वर हमारे स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। देखे हैं ना सबने? ये देखो, स्वेटर के ऊपर छोटे छोटे इकट्ठे हुए गोल गोल, इन्हें बर कहते हैं। अब बारी है रंगाई की। रेशों की विभिन्न रंगों से रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ या बकरी की ऊन ज़्यादातर या तो सफ़ेद, भूरी या काली होती है। इसलिए अलग अलग रंगों से ऊन को रंगा जाता है। अंतिम चरण है रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर धागा बना लेते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने के उपयोग किया जाता है। ऊन का धागा चित्र में बनाया जा रहा है। रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। सबसे पहले ऊन की कटाई, उसके बाद अभिमार्जन, धुलाई, उसके बाद छंटाई। अगला कदम वर की छंटाई, उसके बाद ऊन की रंगाई और सबसे अंत में रीलिंग। तो ये रेशों को ऊन में परिवर्तित करने का प्रक्रम है।